ओके, स्टार्ट करते हैं। वीडियो नंबर 4, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ओके, तो लास्ट दो वीडियोस में हमने क्या कवर किया? फर्स्ट वीडियो में कवर किया हमने कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। तो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला, देन हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया। ओके, सेकेंड वीडियो में। एंड थर्ड में हमने इन दोनों का प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस। ठीक है। ओके, so this fourth video is about treatment of reserves and accumulated losses. ओके, ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। ओके, देखिए रिजर्व्स क्या होते हैं? रिजर्व्स आर प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर यूज। ओके, तो ये फर्म के बिजनेस के प्रॉफिट्स ही हैं। और प्रॉफिट्स तो कहाँ ऐड होने चाहिए? प्रॉफिट अल्टीमेटली 11th क्लास में भी आपने सीखा होगा ना, ऐसे लिखते थे ना हम बैलेंस शीट में, कैपिटल ऐड प्रॉफिट। भाई ऑब्वियसली बिजनेस है तो प्रॉफिट होगा तो कैपिटल मालिक का अकाउंट होता है ना, मालिक के अकाउंट में ऐड होएगा। लॉस होएगा तो मालिक के अकाउंट से माइनस होएगा। इजंट इट? सीधी सी बात है भाई, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट होएगा तो आपके अकाउंट में प्लस होएगा, लॉसेस होंगे तो आपके अकाउंट से माइनस होएगा, राइट? है ना? बिजनेस का घाटा होगा तो आप ही भुगतोगे, प्रॉफिट होगा तो वो भी आप ही के अकाउंट में आएगा, मतलब ओनर के अकाउंट में आएगा। एंड ओनर्स अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट। तो ये जो दोनों रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दीज आर प्योरली प्रॉफिट्स। तो ये अगर बैलेंस शीट में दिख रहे हैं तो इट मीन्स व्हाट कि अभी कैपिटल अकाउंट में इनको ऐड नहीं किया है, इनका अकाउंट अभी भी ओपन है। तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम? चेंज इन पीएसआर में भी ऐसा ही करते थे भाई। दिस अमाउंट बिलोंग्स टू ओनर, कैपिटल का है ना ये पैसा, तो उसके अकाउंट में ऐड होना चाहिए। और हमने सीखा था कैपिटल अकाउंट में कुछ ऐड करना मतलब क्रेडिट करना, राइट। और प्रॉफिट्स का कैसा बैलेंस होता है? प्रॉफिट्स का तो क्रेडिट बैलेंस होता है ना, ये जनरल के रूल में आपने देखा होगा। तो किसी अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, उसको आपको क्लोज करना है, उस अकाउंट को अपना, मालिक का पैसा मालिक के अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, क्लोज करो। तो उसको क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे, राइट। तो अगर ये आपका बैलेंस शीट में दिख रहा है तो कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा क्रेडिट, रिजर्व्स में डेबिट हो जाएगा। सो दैट्स हाउ वी ट्रीट द रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन बैलेंस शीट। ठीक है, ऑब्वियसली लाइबिलिटी साइड में दिया होगा। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ध्यान से नोट कर लो, रिवाइंड करके दोबारा सुन लो जो मैंने लास्ट अभी बोला है। ठीक है, ओके, ठीक है। डिटेल में एंट्रीज तो करेंगे हम अभी आगे। अच्छा, ये जो दोनों होते हैं थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, बाद में करते हैं। ये होते हैं, दीज आर बेसिकली, दिस इज एक्चुअली पुराने लॉसेस है ना, पुराना पाप है। तो लॉसेस तो कहाँ से कटेंगे? लॉसेस तो कैपिटल मालिक के अकाउंट से माइनस होएगा ना। तो माइनस होना मतलब डेबिट होना, राइट। तो जो पीएनएल में अगर डेबिट बैलेंस है, मतलब ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिया होगा ना, डेबिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में होगा। तो ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट होएगा। तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिया हुआ है, तो एंट्री क्या होगी हमारा? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। अच्छा, और ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्या होता है? ये होता है अनरिटर्न ऑफ एक्सपेंस। दीज आर अनरिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस। तो ये पुराने खर्चे हैं जिनको हमें राइट ऑफ करना चाहिए था बाय ट्रांसफरिंग देम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो हमने नहीं किया। तो एक तरह से पुराने लॉसेज हैं ये, खर्चे बोलना इज़ द बेटर वर्ड। ठीक है, पुराने एक्सपेंसेस और पुराने लॉसेज हैं, तो ये भी कैपिटल अकाउंट से कटेंगे। भाई कोई पुराना खर्चा है, कोई भी खर्चा है तो कैपिटल अकाउंट से कटेगा ना, तो ये भी कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। ठीक है, नोट कर लो, प्लीज़ नोट इट डाउन। वीडियो पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बच गए थर्ड और फोर्थ। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों
they are reserves but for a specific purpose. They are specific reserves. Workman compensation reserve is to compensate your workers, right? मान लो इसमें 1,000 रुपीज इज द बैलेंस, वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए 400 इज रिक्वायर्ड, तो ये तो फिर वर्कर्स का पैसा हो गया ना भाई, ये तो लाइबिलिटी हो गई हमारे ऊपर भाई। हमने 1,000 रुपये रखे हुए थे वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए फ्रॉम आवर प्रॉफिट्स, उसमें से 400 इज़ रिक्वायर्ड फॉर द वर्कर्स, वो वर्कर को देना है, दैट इज़ क्लेम ऑफ वर्कर्स, तो वो तो उनका पैसा हुआ, वो तो लाइबिलिटी हो गई। बाकी का 600 जो है वो रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, एंट्रीज की देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, अभी आप इतना ही नोट कर लीजिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिजर्व होता है। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे इसमें 1,000 रुपीज़ है, अगर वर्कर्स को देने हैं आपको 400 रुपीज़, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि क्लेम ऑफ वर्कर्स इज़ 400, तो इस 1000 में से 400 तो वर्कर्स का है, तो लाइबिलिटी है, वर्कर का पैसा है। 600 इज़ रिजर्व, वो ओनर के अकाउंट में चला जाएगा, राइट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये किस लिए होता है भाई? कल को अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर हमारी डाउन आ जाए तो वहाँ ये यूज़ होता है अकाउंट। सपोज हमारा ये भी एग्जांपल ऐसा ही ले लेते हैं हम, 1,000 रुपीज़ थे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। ठीक है, तो जिस दिन नया पार्टनर आया हमारा, उस दिन हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 500 रुपीज़ लेस है। ठीक है, सपोज इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में दिख रही है 10,000 की, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू है 9,500, तो 500 इज़ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो ये उसी लिए तो बनाया था कि भाई कल को अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल हुई तो वी विल टेक द अमाउंट फ्रॉम दिस अकाउंट। ठीक है, आगे करेंगे तो थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, ओके, तो 500 तो जो है वो तो हमारी इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा ही, और बाकी के जो 500 जो है वो पार्टनर्स के अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी एडेड टू कैपिटल्स कि भाई ठीक है 1,000 रुपये थे हमारे पास, 500 तो ठीक है नुकसान हो गया क्योंकि एसेट की वैल्यू फॉल हो गई, बाकी का 500 जो है वो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट सेंटेंस और बोलता हूँ, उसके बाद आई विल गिव अ पॉज। तो इसमें देखिए, तो 1 और 2 जो है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड 5 and 6, ये तो सिंपली वी राइट देम ऑफ बाय ट्रांसफरिंग देम टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड PSR। ठीक है, और ये 3 और 4 जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में क्या किया हमने भाई, कोई लाइबिलिटी है वर्कर्स की तो वो तो लाइबिलिटी में जाएगा। ठीक है, बाकी रिजर्व की तरह ट्रीट होएगा। ठीक है, ओके, तो आई एम गिविंग अ पॉज। तो अभी ये कंसेप्ट अच्छे से जो जो बातें मैंने बोली हैं आराम से आप नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एंट्री है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। अगर हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 2,000, WCR है, तो बैलेंस शीट में कहाँ दिया हुआ है ये? दिस विल बी ऑन द लाइबिलिटी साइड। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड में अगर WCR दिया हुआ है 2,000, ठीक है, तो ऑब्वियसली लाइबिलिटी साइड में है, तो इस अकाउंट का कैसा बैलेंस होगा? लाइबिलिटी साइड में तो क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं ना, तो इट मीन्स दिस अकाउंट इज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, राइट। ये तो पता होगा ना आपको। अगर एसेट साइड में कोई अकाउंट है तो उसमें डेबिट बैलेंस होएगा। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अभी नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, और अभी जब नया पार्टनर आएगा तो हमें ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसका एडजस्टमेंट करना है। ओके, तो किसी अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है एंड आपको क्लोज करना है वो अकाउंट, तो आप क्या करोगे? यू विल डेबिट इट। तो WCR डेबिट होएगा 2,000 से। आई एम जस्ट टेकिंग दिस हाइपोथेटिकल फिगर्स कि क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 800, दिस 800 विल बी क्रेडिटेड टू WCR। ये क्या हो जाएगी हमारे लिए? दिस इज अ लाइबिलिटी। ठीक है, तो 2,000 में से 800 लाइबिलिटी है, बाकी का A और B में बढ़ जाएगा इन देयर ओल्ड PSR। ठीक है, तो पिछली स्लाइड में जो सीखा था उसी का दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट। राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये रिवैल्यूएशन के साथ कर लेंगे, या भी चलो कर ही लेते हैं थोड़ा कुछ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। या व्हाट वी कैन डू इज कि यू फॉर डिटेल्स ऑन WCR यू रेफर टू चेंज इन PSR का जो वीडियो बनेगा ना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला, उसमें देख लेना क्योंकि वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, अभी के लिए WCR में इतना ही काफ़ी है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ओके, इसके केसेस, ठीक है चलो इसके केसेस यहाँ कर लेते हैं। अच्छा देखिए IFR, तो बैलेंस शीट में अगर आपको दिया हुआ है, इफ इन द बैलेंस शीट इट इज़ गिवन, लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है IFR लेट्स से 2000, और यहाँ पे योर इन्वेस्टमेंट इज 20,000। ठीक है, अच्छा, और अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है एडजस्टमेंट में कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, देखिए अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 20,000 या उससे ज़्यादा है तो इसको नॉर्मल रिजर्व की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो इफ मार्केट वैल्यू इज 20,000 और मोर, तो उस केस में क्या करेंगे हम, IFR, मतलब कोई घाटा हुआ ही नहीं ना हमें, तो ये पूरा का पूरा रिजर्व जो है, जो आपने प्रॉफिट में से बचा के रखा है, इफ दिस प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर्स, तो हम ये एंट्री कर देंगे IFR डेबिट। ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी साइड में है तो क्रेडिट बैलेंस है ना इसका, इसको बंद करेंगे। IFR डेबिट टू, लेट्स से दो ही पार्टनर्स हैं A और B, टू A एंड B, लेट्स से इक्वल पार्टनर्स थे वो, तो ये देखिए, तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओके, तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 20,000 या उससे ज़्यादा है तो आपको कोई घाटा नहीं हुआ, तो पूरे का पूरा रिजर्व आप पार्टनर्स के अकाउंट में ऐड कर देंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, इफ योर मार्केट वैल्यू फॉल्स बाय लेस देन और इक्वल टू 2,000 से कम अगर मार्केट वैल्यू हमारी फॉल करती है, तो देखिए इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, और अपने जर्नल का रूल पता है ना, किसी एसेट की वैल्यू में अगर फॉल होता है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एसेट की वैल्यू फॉल होती है तो वो क्रेडिट होती है। ठीक है, ओके, तो क्या करेंगे उस केस में, हम एंट्री IFR डेबिट 2,000 टू इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी फॉल हुई, कुछ भी एग्जांपल ले लें, 2,000 या 2,000 से कम की हो, लेट्स से 1,000, तो 1,000 से इन्वेस्टमेंट फॉल हुआ तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा 1,000 से। तो हमने रिजर्व रखा हुआ था 2,000, तो 1,000 तो इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया, वहाँ यूज़ हो गया, बाकी का 1,000 बचा वो A और B के अकाउंट में चला जाएगा 500 वी आर टेकिंग के दोनों का इक्वल रेशियो है। ओके, तो आराम से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से आप दोबारा से इसको बैक करके मेरी बात कई बार सुनिएगा। ठीक है, तीसरा केस करते हैं कि इफ मार्केट वैल्यू फॉल्स मोर देन 2,000, भाई तो घाटा ही हो गया ना पूरा, 2,000 रुपये हमने रिजर्व में रखे थे, इतने का घाटा हो जाएगा तो हम झेल लेंगे। ये 2,000 से भी ज़्यादा हो गया घाटा, लेट्स से 3,000 हो गया, तो पार्टनर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं ना। तो उस केस में होएगा IFR डेबिट 2,000, ये तो गए और भी घाटा हो गया। अच्छा, एडमिशन के केस में जो घाटे होते हैं एसेट्स और लाइबिलिटी पे, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाते हैं, हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन PSR सब में यही होता है। अगर किसी एसेट या लाइबिलिटी पे कुछ लॉस होता है तो वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाता है। ठीक है, तो मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3,000 फॉल हुई थी, तो 2,000 विल बी टेकन फ्रॉम IFR, 1,000 का
हमें घाटा झेलना पड़ेगा एंड ये लॉस विल गो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, उसकी वैल्यू फॉल हुई तो इन्वेस्टमेंट अगर फॉल हुई तो एक एसेट है, उसकी वैल्यू फॉल हुई तो उसको क्रेडिट करेंगे। 3,000 से फॉल हुई तो उसको 3,000 से क्रेडिट करेंगे ना, ताकि न्यू बैलेंस शीट में वो 3,000 गिरने के बाद नई बैलेंस शीट में हमारी इन्वेस्टमेंट कितने की दिखेगी, न्यू वैल्यू पे 17,000 की। सीधी सी तो बात है भाई, आपकी अगर एसेट को 20,000 के 3,000 उसकी वैल्यू डाउन हो गई तो 17,000 की दिखेगी। ठीक है, तो दिस एंट्री इज इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ ये तीनों केसेस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिपीट कर देता हूँ एक बारी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर मार्केट वैल्यू जो है 20,000 से ज़्यादा है, मतलब फॉल इज़ लेस देन 2,000, तो उस केस में क्या होगा, आपका पूरा का पूरा रिजर्व जो है वो मतलब फॉल इज़ नॉट देयर एट ऑल, है ना, तो पूरा का पूरा IFR पार्टनर से बढ़ जाएगा। इफ मार्केट वैल्यू का फॉल जो है वो है लेकिन लेस देन 2,000 है, ठीक है, रादर मुझे लेस देन ही 2,000 लेना चाहिए, इक्वल टू पे तो ये यहाँ आ जाएगा। तो जितना इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फॉल हुआ वो तो IFR से निकल जाएगा, बाकी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ठीक है, यानी फॉल इज मोर देन 2,000 तो IFR डेबिट दिस, रिवैल्यूएशन डेबिट दिस एंड दिस। है थोड़ा सा मुश्किल है वैसे, ठीक है। ओके, तो एक बारी देखते हैं जो जो हमने किया। सो व्हाट वी हैव डन कि जो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो तो दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिया हो तो क्या करेंगे हम, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस हो या वो लाइबिलिटी साइड एसेट साइड में दिया हो तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ठीक है, अभी इसके लिए कंसेप्ट के लिए इतना ही।